गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम 3.6 कर रहे थे क्लास 10th के लिए, थर्ड चैप्टर में से रिलेटेड, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद जो एक्सरसाइज 3.6 है उसके आज ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो हम 3.6 में हमने सीखा था कि बहुपदों के लिए लेसर और मैसर या एलसीएम और एचसीएफ हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम यहाँ पर सीख रहे थे, कल हमने लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ और कोई भी दो बहुपद आपको दे दिए जाए तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसका फॉर्मूला हमने लास्ट वाले वीडियो में सीखा था। तो वो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि क्या फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला था हमारे पास कि अगर आपको दो बहुपद क्या दे दिए जाए, दो बहुपद दे दिए जाए u ऑफ x, क्या दिया जाए, उस पहला बहुपद u ऑफ x और एक बहुपद दे दिया जाए v ऑफ x। ठीक है, और इनके एलसीएम आपको बता दिया जाए कि अगर इनका एलसीएम कुछ हो और एचसीएफ हो। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं, दो बहुपद आपको u ऑफ x और v ऑफ x दे दिए जाए, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको पता हो, तो कोई भी दो बहुपदों और उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ, ये एलसीएम और एचसीएफ किसके होंगे, ये जो बहुपद होते हैं इन दोनों बहुपदों से ही हम एलसीएम निकालेंगे और इन दोनों बहुपदों से ही हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों बहुपदों और इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वो था हमारे पास u ऑफ x गुणा v ऑफ x बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये हमने सीखा था लास्ट वाले वीडियो में कि u ऑफ x गुणा v ऑफ x बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, इसके दो तीन सवाल करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी आपके पास जाते हैं। ठीक है, तो इनके कोई सवाल ले लेते हैं एग्जांपल्स में से ही। ठीक है, तो देखते हैं कोई एग्जांपल मेरे को अभी नजर आ जाए तो हमारे पास सवाल मिल चुका है मेरे को, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो आपके इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो क्या है उस सवाल में या क्या है उस एग्जाम्पल में। तो देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इस सवाल की इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया है कि दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल। अब देखो यहाँ पर अगर सवाल पढ़ने से पहले एक चीज और रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने आपको बताई भी थी पहले भी, कि आपको जो दो बहुपद दिए जाएंगे उन दोनों बहुपदों का जो गुणा है, गुणा मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से गुणा किया हमने, वो किसके बराबर आता है, इन दोनों बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करने के बराबर। अगर आप दोनों बहुपदों को गुणा करते हैं और इधर से एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो वो दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 में आपको दिया है कि दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 है। क्या है कि दो व्यंजकों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा दिया है। तो दो व्यंजक मतलब दो बहुपद हो गए, ये दो बहुपद। ठीक है, तो इसने आपको सवाल में दिया है u ऑफ x गुणा v ऑफ x। गुणा करने पर आ रहा है आपके पास x माइनस 5, इसने पहले से ही गुणा करके दे दिया है x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ठीक है, क्या दिया है सवाल में कि x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6।
ठीक है। तो इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल इस सवाल में, इस एग्जांपल में आपको दिया गया है x-5 गुना x² माइनस का 5x प्लस 6। ठीक है। इसके अलावा आपको HCF दे दिया, इनका HCF मतलब इनका लघुत्तम समापवर्ग है। ये जो दो व्यंजक है या दो बहुपद बोल सकते हैं आप, व्यंजक बोलिए या बहुपद, तो इनका आपको HCF, इस बहुपद का और इन दोनों से अगर HCF आप निकालें तो वो HCF आपको दिया है x-3। वो कितना दिया है? x-3 आपको सवाल में दिया है। और फिर बोल दिया कि एलसीएम क्या पूछ लिया? एलसीएम आपसे पूछ लिया। तो देखिए क्या क्या दे दिया सवाल में। सवाल में आपको ये दोनों का गुणा दे दिया, ये देखो गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा, तो ये आपको दे दिया ये वाला। ठीक है। और HCF आपको दे दिया है और पूछ क्या रहा है? एलसीएम निकालो। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, देखो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। अब देखो पहले यहां से एक चीज सीखिए आप अच्छे से, अगर आपको यहाँ पर क्या क्या दे दिया, HCF आपको दे दिया और ये दोनों आपको दे दिए। ठीक है। तो अगर एलसीएम आपको निकालना है, पूछा है एलसीएम आपसे पूछा है, HCF दे दिया और ये दोनों दे दिया। तो एलसीएम आपको निकालना है तो इस एलसीएम को एक साइड रख लो और HCF को इधर लेकर आ जाइए, बराबर के इधर लेकर आ जाए। देखो वापस से सुनिए क्या कह रहा हूं। एलसीएम आपको पूछा है, HCF आपको दे दिया और इधर वाले भी दे दिए। तो HCF को आप इधर लेकर आ जाएंगे बराबर के इधर, तो क्या बचेगा? केवल एलसीएम बचेगा। तो HCF अगर बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा और एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? U ऑफ x गुना V ऑफ x डिवाइड बाई HCF। तो एलसीएम अगर यहां से आप निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? U ऑफ x गुना V ऑफ x बटे में HCF। समझ में आया? देखो एलसीएम आपको निकालना था, HCF को आप बटे में लेके चले जाएंगे तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एलसीएम बराबर बन जाएगा U ऑफ x गुना V ऑफ x बटे में HCF। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो बस और आंसर हम निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, एलसीएम बराबर U ऑफ x गुना V ऑफ x। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? इन दोनों का गुणा का मान क्या है? ये रहा। तो हम रख देंगे x-5 x² माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है। और बटे में HCF कितना दिया है? x-3 दिया है। ठीक है। सही बात है, x-3 दिया है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक पहले ये दोनों लाइन उतार, ये वाला लाइन सवाल में उतार दीजिए, फिर हम ये करेंगे। थोड़ा यहाँ जगह हो जाए मेरे पास, फिर मैं कल बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है। फटाफट से उतारिए ये पहला सवाल, इस एग्जाम्पल नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6, एक्सरसाइज 3.6 से पहले उदाहरण इसमें ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.6 में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल भी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। वैसे आपको सवाल सारे करने हैं बुक में से, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं, एग्जाम्पल भी करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं और विविध के सवाल भी करने हैं। ठीक है। तो देखिए ये उतार लिया होगा अगर आई थिंक आप सभी ने। ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए यहां हमारे पास आ गया एलसीएम बराबर x-5 को ऐसे कैसे। ठीक है। x-5 ऐसे कैसे। अब दूसरी देखिए अंदर इसकी बात करते हैं, x² माइनस का 5x प्लस 6 और यहां दे रखा है x-3। तो हमें शायद अगर आप ध्यान दें इसके गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि नीचे तो हमारे पास x-3 दे रखा है, ये ऊपर वाले से कब कटेगा? जब ऊपर भी x-3 कहीं हो तो हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो ऊपर देखिए ये जो x² माइनस का 5x प्लस 6 है, इसके गुणनखंड हम कर रहे हैं सवाल में। तो देखो अगर यहाँ
अलग से देख लीजिए आप कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के गुणनखंड करने हैं। तो ये द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड कैसे होंगे? पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा, तो 6 से 6 को 6 गुणा करने में किसको आता है कि 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आता है। कब आता है 6? 3 को अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं तब 6 आता है। 6 आएगा 3 × 2 3 दूनी 6 पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x माइनस 5, यहाँ आपको अलग से नहीं करना है, इसके साथ ही करके करना है, ठीक है। तो x स्क्वायर जोड़ने पर देखो 3 को आप 2 से जोड़ेंगे तभी तो आपके पास क्या आएगा 5 आएगा, और बीच वाली संख्या क्या है 5 है। तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या लिख दिया मैंने, x माइनस 3, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा x माइनस 5 ऐसे के ऐसे। यहाँ पर इन दोनों के जोड़े बना देते हैं, तो इन दोनों के जोड़े बने और इन दोनों के बने, तो क्या आ जाएगा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ पे 2 और 6 में से 2 कॉमन आ गया, तो माइनस का 2 x माइनस 3, ठीक है। मेरे को आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं होगी कि ये क्या करते जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने इतने ज्यादा करा दिए आपको कि अब तक तो आ गया होगा अच्छे ये भी, जिसके समझ में नहीं आ रहा था उसको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है, ठीक है। 2 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है, इसलिए 2। माइनस का 2 कॉमन आएगा, माइनस है तो प्लस वाली संख्या माइनस बन जाएगी, दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख गए, ठीक है। बटे में x माइनस 3 भी है, तो हम निकाल रहे हैं एलसीएम बराबर x माइनस 5, यहाँ से x माइनस 3 1 आ जाएगा, दोनों एक जैसे ही हैं, तो क्या बचेगा 2 दूसरा बचेगा x माइनस का 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब देखो x माइनस 3 ये रहा और x माइनस 3 ये रहा, ठीक है, तो ये कट गया, अब जो बच गया वो एलसीएम। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर बच गया x माइनस 2 और x माइनस 5। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ, एलसीएम हमारे पास आ गया, देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, तो बचा क्या x माइनस 5 और x माइनस 2। तो एलसीएम क्या आ गया x माइनस 5 और x माइनस 2, ये क्या आ गया हमारे सवाल का एलसीएम, ठीक है। सवाल का एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा, x माइनस 5 गुना x माइनस 2 आपके पास एलसीएम आ चुका है, तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो हमने क्या किया, सवाल में हमें u ऑफ x गुना v ऑफ x दिया था, हमें एलसीएम निकालने के लिए कहा था, लघुत्तम समापवर्तक HCF महत्तम समापवर्तक आपको दिया था, तो हमने क्या किया एलसीएम ज्ञात करना था, HCF को बराबर के इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, HCF बटे में आया, हमने मान रख के देखो, गुणा आपको दिया था u ऑफ x गुना v ऑफ x, आपको सवाल में ये वाला दिया था, HCF दिया था x माइनस 3, तो हमने क्या किया बस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कर दिए, द्विघात बहुपद की तरह गुणनखंड हमने करे, तो गुणनखंड इसके आगे x माइनस 3 गुना x माइनस 2। HCF x माइनस 3 से x माइनस 3 कट रहा है, दोनों एक जैसे ही, क्या बच रहा है x माइनस 5 और x माइनस 2, तो एलसीएम क्या आ गया x माइनस 5 गुना x माइनस 2 एलसीएम आ गया। HCF आपको सवाल में दिया ही था इन्होंने x माइनस 3, तो आपसे पूछा क्या था एलसीएम पूछा था, जो आ चुका है x माइनस 5 गुना x माइनस 2। फटाफट से सवाल इधर से उतार लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 3.6 से रिलेटेड, वो सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है, इसी तरीके का ही है, u ऑफ x गुना v ऑफ x बराबर एलसीएम गुना HCF, ठीक है, उतार लीजिए सवाल। इस फॉर्मूले पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में,
ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी सवाल है सारे कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 बताया था, उदाहरण नंबर 6 अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 3.6 से रिलेटेड है, इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, अगर तो याद हो गया, u ऑफ x गुना v ऑफ x बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, दो बहुपद या दो व्यंजक एलसीएम और एचसीएफ आपको देगा, व्यंजक बोले तो भी वही है, बहुपद बोले तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो सवाल आपने उठा लिया, आगे करते हैं सवाल पे। अगला सवाल, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है सवालों में, तो वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि यदि u ऑफ x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 3.6 का, कि u ऑफ x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको u ऑफ x दिया है और v ऑफ x दिया है x स्क्वायर माइनस 1, और v ऑफ x भी दिया है आपको, वो दिया है x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया है v ऑफ x। ठीक है, इसके बाद सवाल में बोला है हो तो संबंध एलसीएम गुना एचसीएफ, क्या बोला है, अगर u ऑफ x बराबर ये हो और v ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1, मतलब दो बहुपद आपको दे दिए, u ऑफ x भी दे दिया और v ऑफ x भी आपको दे दिया, और बोला है कि एक संबंध जो रिलेशन टू फॉर्मूला है हमारा, क्या है जो सूत्र है हमारा, उसको आपको सिद्ध करना है। फॉर्मूला क्या है कि u ऑफ x गुना v ऑफ x, इन दोनों का गुणा करते हैं तो वो बराबर आता है एलसीएम गुना एचसीएफ के, ये आपको सिद्ध करना है। सवाल में आपको दिए हैं दो बहुपद x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक बहुपद दिया है v ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो आपको बताना है कि क्या इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर आता है, मतलब इस बहुपद को इस बहुपद से गुना करो तो क्या वो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुना करने के बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो आप सोचिए, देखिए क्या करना होगा कि ये सिद्ध हो जाए। सभी अपना अपना दिमाग लगाइए कि हम क्या करें कि ये वाला जो ये इन दोनों का गुना है इन दोनों के गुना के बराबर हो जाए। ठीक है, तो दिमाग लगाइए, देखिए क्या करें, सोचिए। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा, u ऑफ x मतलब ये एक बहुपद हमें दिया है, v ऑफ x दूसरा बहुपद भी हमें दिया है, मतलब ये दोनों इधर वाले हमें u ऑफ x और v ऑफ x दोनों दिए हैं, हम इनको गुणा कर सकते हैं अच्छे से, इनको हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन हमारे पास एलसीएम नहीं है और एचसीएफ नहीं है, बहुपद तो है लेकिन इन दोनों बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ नहीं है तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले u ऑफ x को काम में लेते हैं, तो u ऑफ x है हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा तोड़ूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस 1 गुना x माइनस 1, कैसे, तो देखो अगर मेरे पास लिखा है 4 का स्क्वायर, तो मैं 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 4 लिख सकता हूँ। देखो अगर मेरे पास लिखा है 4 का स्क्वायर तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 4, तो देखो यहाँ पर भी वही है x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 के स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है, x माइनस 1 गुना x माइनस 1, जैसे 4 के स्क्वायर को 4 गुना 4 लिखा, वैसे x माइनस 1 के स्क्वायर को x माइनस 1 गुना x माइनस 1। ठीक है, आगे देखिए v ऑफ x की बात करते हैं, तो v ऑफ x क्या है, v ऑफ x है हमारे पास सवाल में, v ऑफ x हमें दिया है सवाल में
एक्स स्क्वायर माइनस एक। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक की बात करते हैं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक। क्यों लिख दिया तो वो मैं कारण दे दूंगा कि ए स्क्वायर माइनस का जो बी स्क्वायर है वो होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। क्या होता है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का जो बी स्क्वायर होता है वो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं एक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक। ठीक है, तो हमारे पास v ऑफ x के गुणनखंड आ गए, u ऑफ x के गुणनखंड आ गए। v ऑफ x के गुणनखंड हमने इस फॉर्मूले से लिख दिए। अब गुणनखंड आ गए तो हम लिख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले तो एलसीएम होता है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों में एक जैसा पद कौन सा आ रहा है। दोनों में एक जैसा पद कौन सा आ रहा है, x माइनस एक आ रहा है, लेकिन x माइनस एक की सबसे बड़ी घात हम लेंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं तो x माइनस एक की घात एक है, लेकिन इस वाले में देखते हैं तो x माइनस एक की घात दो है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा x माइनस एक की घात दो, क्योंकि हम क्या करते थे एलसीएम में हम बड़ी घात काम में लेते थे। क्या लेते थे, बड़ी घात काम में लेते थे, ये करते थे एलसीएम में। तो यहाँ पर भी बड़ी घात ले लिया x माइनस एक का होल स्क्वायर, और इसके अलावा जो भी बच गया जो दोनों में नहीं है वो भी हमें लेना है, तो वो आता है x प्लस एक। एलसीएम क्या आ गया x माइनस एक का होल स्क्वायर x प्लस एक, क्योंकि x प्लस एक यहाँ बच गया था इसमें नहीं था, तो हम वो भी लेते थे एलसीएम में जो बच जाता था। तो हमारे पास x प्लस एक बच गया तो वो भी हमने ले लिया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है जो दोनों में हो और छोटी घात का हो। ऐसे ही जैसे हमने एलसीएम की बात करी, ऐसे एचसीएफ क्या होता है छोटी घात। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि छोटी घात पर बात करते हैं कि एचसीएफ में हमारे पास लेना तो एक जैसा ही है, लेकिन जो भी लेंगे वो छोटी घात का लेंगे। यहाँ x माइनस एक की घात एक है और यहाँ x माइनस एक की घात दो है। ठीक है, तो x माइनस एक की घात एक वाला लेंगे, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा x माइनस एक। तो हमने निकाल लिया एलसीएम तो ये रहा और एचसीएफ ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे बस मान रख दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो रखिए देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां बता रहा हूं मैं आप सभी को कि हमारे पास फॉर्मूला है u ऑफ x गुणा v ऑफ x बराबर आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। ठीक है, तो रख दो u ऑफ x और v ऑफ x क्या है, तो u ऑफ x तो है x माइनस एक का होल स्क्वायर गुणा v ऑफ x क्या है x स्क्वायर माइनस वन। ये तो है u ऑफ x और v ऑफ x, ये दोनों हमने गुणा कर दिए। u ऑफ x देखो यही था x माइनस एक का होल स्क्वायर गुणा v ऑफ x, तो ये x स्क्वायर माइनस एक बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम क्या है वो हमने निकाला x माइनस एक का होल स्क्वायर, x माइनस एक का होल स्क्वायर और x प्लस एक, ये तो हमने निकाला एलसीएम। देखो एलसीएम क्या निकाला x माइनस एक का होल स्क्वायर और x प्लस एक, x माइनस एक का होल स्क्वायर और x प्लस एक और गुणा एचसीएफ x माइनस एक। एचसीएफ कितना निकाला था x माइनस एक। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, क्या ये इसके बराबर आता है या नहीं आता। तो देखो इस वाले को सोल्व कर लो, x माइनस एक का होल स्क्वायर ऐसे कैसे रख दिया,
तो देखो ये तो इसके जैसा दिखा, बस इस वाले को लेकर आना है इधर। तो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आप ही सोच लीजिए। a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर भी a प्लस बी गुणा a माइनस बी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बना दीजिए, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जो क्या होता है? 1 ही होता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या देखो ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर गुणा x स्क्वायर माइनस 1, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। बस यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह लगा दो, ये वैसे भी गुणा होता है, हमने चिन्ह और लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर माइनस 1 ये रहा। तो यहाँ पर हम ये भी बात, ये मतलब क्या हो गया कि दोनों बराबर हो गए, क्योंकि हमने क्या रखा था? इसी वाले सूत्र में रखा था इसका मान, इस सूत्र में हमने रखा, ये मान बराबर आ गया। बराबर आते ही क्या हो गया? हमारा सिद्ध हो गया ये सवाल। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 ये बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हम जो सूत्र काम में ले रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो हमने सिद्ध भी कर दिया कि ये सूत्र भी सही है। ठीक है, तो सूत्र ऐसे ही नहीं बनाए जाते, कुछ सोचकर ही बनाए जा रहे हैं। कोई किसी को लगे कि कैसे बता दिया सर ये इसके बराबर, तो देखो हमने सिद्ध भी करा कि दो बहुपद हमने हमें सवाल में दिए थे, हमने दोनों बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाले। दो बहुपद हमें दिए थे, दोनों बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाले, दोनों को हमने गुणा किया एलसीएम और एचसीएफ को, और ऐसे ही इधर दोनों बहुपदों को गुणा किया, दोनों बराबर आ रहे। ये देखो ये ऐसा है, इसके बराबर ये वाला, दोनों बराबर, काम खत्म। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास u ऑफ x और v ऑफ x का गुणा करने पर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला सही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लास्ट में कि जो दिया है हमें संबंध, u ऑफ x गुणा v ऑफ x बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये संबंध सही है। ये साथ में आप लिख भी सकते हैं कि जो रिलेशन है ये सही है। ठीक है, तो ये सवाल था तीसरा सवाल। ठीक है, फोर्थ सवाल करते हैं, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, उतार लीजिएगा आप इस सवाल को सभी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वो ऐसा ही, वो भी इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। करते हैं उसका सवाल को आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। मैं सवाल उतार देता हूँ कि दो व्यंजकों का गुणा आपको दे दिया है x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, u ऑफ x गुणा v ऑफ x माइनस 7 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। और इसके आपको एचसीएफ दे दिया है। एचसीएफ कितना दे दिया? x प्लस 6, और एलसीएम आपसे पूछ लिया। ठीक है, इधर वाले को मिटा रहा, वो सवाल पे हम कर रहे हैं ये वाला सवाल, क्योंकि ऐसा सवाल हमने कर भी लिया है पहले। एग्जाम्पल नंबर 6 है, वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम, वही की वही लाइन्स आएगी, बस सवाल में व्यंजक बदल रहे हैं, तरीका वही, स्टेप्स वही, सवाल में व्यंजक अलग। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, जो आप जान भी लीजिए, नहीं भी जानते हो तो हम जानते हैं, कुछ तो बोलेंगे कि सर हम जानते ही नहीं, तो आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए। तो हम जानते हैं कि u ऑफ x गुणा v ऑफ x बराबर होता है HCF गुणा LCM।
तो सर ये तो हमने अभी पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का भाग लगा देंगे, तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि एलसीएम बराबर u ऑफ x गुणा v ऑफ x बटे में HCl। ठीक है, बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान रखते हैं u ऑफ x, तो u ऑफ x गुणा v ऑफ x। सवाल में आपको गुणा तो पहले ही दिया है, सवाल दिया है, ये है चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है u ऑफ x गुणा v ऑफ x। व्यंजकों का गुणा या बहुपदों का गुणा आपको पहले ही दे दिया उन्होंने, ये गुणा आपको पहले ही दे दिया। एचसीएफ आपको पहले से ही दे दिया, सवाल में एलसीएम पूछ रहा है, तो गुणा आपको दे दिया, तो गुणा की जगह गुणा को रख दो। तो x माइनस 7 और दूसरा दिया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बटे एचसीएफ आपको दिया है x प्लस 6। ठीक है, एचसीएफ आपको दे दिया है x प्लस 6। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे कि x प्लस 6 नीचे जो दिख रहा है ऊपर दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा है, तो हम देखेंगे ऐसा दिखाएंगे इसको कि x प्लस 6 ये रहा। देखो वो कैसे दिखाएंगे कि हमें ये दिख रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, जो एक द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो पहली संख्या को तीसरी संख्या से, तो 12 कब आएगा, पहली संख्या को तीसरी से गुणा किया तो 12 कब आता है, 6 इंटू 2 पे 12 आता है, और 6 को 2 में जोड़ा तो 8 आ जाता है। और हमें क्या चाहिए, बीच वाली संख्या 8 चाहिए, तो मिल गए 6 और 2, तो लिख दो बस कि हमारे पास आ गया x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बटे x प्लस 6। समझ में आया, x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 बटे x प्लस 6। ठीक है, अब आगे देखिए x माइनस 7 को ऐसे कैसे क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं इन दोनों के। तो यहां से पहले पे x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6, दूसरे पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 और 12 में 2 का भाग आता है। ठीक है, तो 2 का भाग गया तो x प्लस 6 फिर से बटे में नीचे x प्लस 6, आगे क्या हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 6 और x प्लस 2। देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट थे, तो हमने x प्लस 6 लिख दिया, और दूसरा क्या बच गया x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिख दिया, नीचे बटे में x प्लस 6, इससे ये कट गया, क्या बचेगा, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 2। एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 7 गुना x प्लस 2। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम टू सेम सवाल मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 आपको कराया है। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है 3.6 में वो कंप्लीट हो चुके हैं। 3.6 का एक सवाल बाकी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, वैसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे ना सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे कह रहा हूँ वो सवाल भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी पूछते हैं और वो भी पूछते हैं, तो कोई सा भी पूछ लेगा, फॉर्मूला होगा बस ये वाला ओनली, ux vx एलसीएम एचसीएफ, गुणा कर दो, दोनों को बीच में रख दो बराबर। क्या ux vx गुणा कर दो, ux vx एचसीएफ एलसीएम गुणा कर दो आपस में दोनों को और रख दो बीच में बराबर। ये फॉर्मूला हो चुका है। सवाल भी 4 सवाल हो चुके हैं, एक सवाल बाकी है जो हम करेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, फिर हम उसमें करेंगे विविध वाले सवाल भी, विविध प्रश्नमाला 3। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 3.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ है ओनली। ठीक है, एक सवाल बाकी है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।